आधुनिक भारत के इतिहास में हम भारत में डचों का आगमन देखते हैं, जिसमें 1581 ईस्वी में डच स्पेन से आज़ाद हो जाते हैं। डच स्पेन से आज़ाद हो जाते हैं। 1595-96 में नीदरलैंड से एक व्यक्ति इंडोनेशिया पहुंचता है और वहीं से व्यापार शुरू करते हैं। से इंडोनेशिया को मसालों के द्वीप के नाम से जाना जाता है। मसालों के द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1602 ईस्वी में बेरी गंदे ओस्ट इंडियस या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की जाती है और ये कंपनी 200 वर्षों तक अधिकतम मुनाफा देने वाली कंपनी बनी रही। ये कंपनी 18% लाभ 200 वर्षों तक देती रही और जब इस कंपनी की स्थापना शेयरों की बात करें तो 65 लाख गिल्डर के साथ स्थापित की गई थी और इस कंपनी को एकाधिकार दिया गया, 21 वर्षों का एकाधिकार दिया गया और इसे सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार था। सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार था। 1602 ईस्वी में इनकी लड़ाई इंडोनेशिया में पुर्तगालियों से बांटम नामक स्थान पर हुई और इन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया। 1605 में भारत में मसूलीपट्टनम में इन्होंने कोठी खोली। 1605 में ये भारत में मसूलीपट्टनम में इन्होंने कोठी खोली। 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में कोठी खोली और डचों ने 1605 में ही इंडोनेशिया के द्वीप अम्बावाय को जीता। कार्निलस डे हस्तमान वो पहला व्यक्ति था जो 1595 में नीदरलैंड से इंडोनेशिया पहुंचा और ये वांटम नामक द्वीप पर पहुंचता। कौन से द्वीप है? 1595 में कार्निलस डे हस्तमान नाम का व्यक्ति है और सबसे पहले ये बांटम नामक स्थान पर पहुंचते हैं। बांटम नामक स्थान पर पहुंचते हैं। इंडोनेशिया आया और सर्वप्रथम बांटम नामक स्थान पर आए। 1613 में बेटिंडिया जकार्ता द्वीप पर बेटिंडिया एक शहर बसाया डचों ने। जकार्ता द्वीप पर बेटिंडिया शहर बसाया डचों ने। इसके बाद इसे ही प्रमुख केंद्र बनाया जो बेटिंडिया को। 1695 में हमने देखा कि कार्निलस डे हस्तमान आता है। 1602 में कंपनी आती है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। 1602 में बांटम जीता। 1605 में अम्बाबाई और 1605 में ही भारत में मसूलीपट्टनम में कोठी खोलते हैं। यहाँ मसूलीपट्टनम में कोठी खोली। 1613 में जकार्ता इंडोनेशिया में 1613 में बेटिंडिया शहर बसाया। 1641 में इन्होंने मलक्का पर
मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया, मलक्का में नियंत्रण स्थापित करते हैं। और 1658 में इन्होंने श्रीलंका को जीता। 1658 में इन्होंने सीलोन पर, जिसे हम वर्तमान में श्रीलंका कहते हैं, श्रीलंका जीता या श्रीलंका पर कब्जा किया। और 1750 तक आते आते इन्होंने व्यापार पर 39% की हिस्सेदारी प्राप्त कर ली। 39% व्यापार पर कब्जा कर लिया। 1750 तक आते आते। इसके बाद इनकी भारत में कुछ कोठी हैं, फैक्ट्री हैं। मसूलीपट्टनम यहाँ है। सूरत से जो वस्त्रों का व्यापार करते थे, यहाँ सूरत से इन्हें यहाँ अधिकतम मुनाफा मिलता था। और यहाँ से ये वस्त्रों का व्यापार करते थे, यहाँ से वस्त्रों का व्यापार करते थे। चिंसरा में, यहाँ उड़ीसा में एक बालासोर, उड़ीसा में बालासोर की कोठी है, बालासोर कोठी। उड़ीसा में चिंसरा, चिंसरा से रेशम के वस्त्र, रेशम के वस्त्र, अफीम, सोरा, ये यहाँ से प्राप्त करते थे व्यापार के लिए। और मसूलीपट्टनम से ये मुख्य रूप से नील का व्यापार करते थे। यहाँ से ये 1605 में आए और यहाँ से ये नील का व्यापार करते थे। यहाँ बंगाल में कासिम बाजार है, बंगाल में कासिम बाजार। कासिम बाजार में एक फैक्ट्री लगी, यहाँ रेशम की चक्री भी थी। जहाँ पर 3000 कर्मचारी काम करते थे। 3000 कर्मचारी काम करते थे। पुलिकट में इनका एक किला भी है, पुलिकट में इनका जिसका नाम गोल्डिया का किला के नाम से जाने जाते हैं। 1610 में इन्होंने पुलिकट में यहाँ से वस्त्रों का व्यापार करते थे, वस्त्रों का व्यापार करते थे। 1690 तक इनका मुख्यालय पुलिकट बना रहा। ये 1690 तक इनका मुख्यालय बना रहा। और 1690 के बाद इनका नागपट्टनम मुख्यालय बना। 1690 के बाद नागपट्टनम मुख्यालय बना। और कोरोमंडल तटों से ये वस्त्रों का व्यापार करते थे मुख्य रूप से। ये कोरोमंडल तट है, ये मालाबार तट है, तो कोरोमंडल तटों से ये मुख्य रूप से वस्त्रों का व्यापार करते थे। 1759 में इनका युद्ध हो जाता है, बेदरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। जैसे 1759 में एक बेदरा का युद्ध हो जाता है। 1759 में बेदरा का युद्ध हो जाता है। ये युद्ध होता है बंगाल में। बंगाल में अंग्रेज डचों को बेदरा के युद्ध में हरा देते हैं। इसके बाद इन पर कुछ शर्तों के बावजूद इनसे कहा जाता है कि आप सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, और ये सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद
इनके कुछ क्षेत्र छीन लिए जाते हैं। इसके बाद इनके पास कुछ शेष ही क्षेत्र बचे रह जाते हैं। इसके बाद ये सिमटते चले जाते हैं। तो बेदरा के युद्ध में डच पराजित हुए। अंग्रेजों से। इसके बाद 1795 में पेरिस की संधि होती है। 1795 में, और बेदरा के युद्ध में जी सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते थे। पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि। पेरिस की संधि में इनके क्षेत्र, सारे क्षेत्र छीन लिए जाते हैं और सूरत को छोड़कर बाकी क्षेत्र छीन लेते हैं और सूरत को कुछ शर्तों के बाद इन्हें लौटा दिया जाता है। इसके बाद 1824 में ये सारा कारोबार अपना बेचकर 1824 में ये सारा कारोबार अंग्रेजों को बेचकर वापस चले जाते हैं। अब बात करें पुलिकट की। पुलिकट में 1610, पुलिकट में एक किला है, गोल्ड्रिया का किला। गोल्ड्रिया का किला, यहाँ एक टकसाल है, एकमात्र डचों का किला है जो किलेबंदी से, जिसकी किलेबंदी थी। किलेबंदी वो होती है कि जो किला के चारों ओर एक दीवार लगाई जाती है सुरक्षा की दृष्टि से। गोल्ड्रिया का किला है जहाँ पर टकसाल है, यहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं। और ये स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता है पगोड़ा। और 1663 में इन्होंने एक कोचीन में भी बनाई फैक्ट्री या कोठी। कोचीन में 1663 में एक कोचीन में भी बनाते। तो कहाँ कहाँ हो गई इनकी कोठियों की बात करें हम। डचों की कोठी हैं भारत में जो है, सूरत में, कोचीन, पुलिकट, मसूलीपट्टनम, और बालासोर के बाद चिंसुरा के बाद कासिम बाजार। इतना भारत में है। और भारत के बाहर इंडोनेशिया में बेटिंडिया, बांटम, श्रीलंका, जो जकार्ता में है बेटिंडिया शहर, नया शहर बसाते हैं। और श्रीलंका जिसे सीलोन कहते हैं, इस पर इनका कब्जा था। और आगे की वीडियो देखते हैं हम।